वेलकम टू इन्फ्लेशन सीरीज पार्ट 5। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन की, जो आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन डाटा को पब्लिश करने के लिए और अपने मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स की, जैसे कि डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसइन्फ्लेशन की। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का स्लो होना, बट प्राइस अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन पहले के मुकाबले कम स्पीड पर बढ़ रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इन्फ्लेशन 6% से 4% गिर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस एक्चुअली कम हुए हैं, प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, बट उनकी जो बढ़ने की स्पीड है वो कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वॉक करने जा रहे हैं और आपने स्टार्ट किया 100 किलोमीटर पॉइंट से, जिसको हम बेस मान लेते हैं। पहले आवर में आप 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर गए, सेकेंड आवर में 110 से 115 और लास्ट आवर में 115 से 118। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो पहले आवर में 10%, और सेकेंड आवर में लगभग 5% और थर्ड आवर में लगभग 3% के हिसाब से डिस्टेंस कवर की। जहाँ पर डिस्टेंस की परसेंटेज कम हो रही है, इसका मतलब है आपकी स्पीड स्लो हो रही है, बट आप अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर ही रहे हैं। तो इसी तरह जो इन्फ्लेशन जब भी उसकी परसेंटेज गिरती है, इसका मतलब है जो प्राइसेस हैं उनके बढ़ने की स्पीड कम हो रही है, प्राइसेस एक्चुअल में गिरे नहीं है। अभी हम बात करेंगे डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन मतलब जब एक्चुअल में चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं और जिसके कारण ओवरऑल सीपीआई नेगेटिव में जा रहा है। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब इन्फ्लेशन होती है हमारी परचेजिंग पावर कम होती है, डिफ्लेशन के दौरान हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है। जो शॉर्ट टर्म सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब डिफ्लेशन लॉन्ग टर्म चलती है तो हमारी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। देखिए, डिसइन्फ्लेशन वो है जब चीज़ों की जो प्राइस है उनके बढ़ने की स्पीड कम हो रही है, और डिफ्लेशन वो है जब चीज़ों के प्राइस एक्चुअल में गिरना शुरू कर देते हैं और ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में जा रहा है। लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि डिफ्लेशन के दौरान लोग अपनी स्पेंडिंग को डिले करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं जो चीज़ उनको किसी प्राइस पर अब मिल रही है, मे बी कुछ दिन बाद उनको वो चीज़ और सस्ती मिल सकती है, जिसके कारण वो खरीदारी बंद कर देते हैं और डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और धीरे धीरे सारी इकोनॉमी ही स्लो हो जाती है। अभी हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। स्टैग्नेशन मीन्स स्लो इकोनॉमी, इन्फ्लेशन मीन्स हायर प्राइसेस। स्टैगफ्लेशन के दौरान तीन चीज़ें एक साथ होती हैं, जैसे कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ चीज़ों के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीवियर सप्लाई शॉक के कारण रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, जिसके कारण कंपनीज प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम कर देती हैं और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए वो एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना शुरू कर देती हैं, और इसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब भी सप्लाई शॉक के कारण रॉ मटेरियल की कमी आती है और उसके कारण मार्केट में चीज़ों की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, जिससे चीज़ों के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए स्टैगफ्लेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन होती है। इससे कंट्रोल करना और इस सिचुएशन से बाहर आना से गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अभी हम बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन की। ये एक इन्फ्लेशन का एक्सट्रीम वर्जन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइसेस कंट्रोल से बाहर होकर भागना शुरू कर देते हैं, जैसे कि 100% और उससे ज़्यादा एक साल में। इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन 2008, जब प्राइसेस हर कुछ घंटों में डबल हो रहे थे। इवन लोग खाना खरीदने के लिए डब्बे भर भर पैसा लेकर जा रहे थे। ये एक एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन थी। ऐसा तब होता है जब गवर्नमेंट बिना किसी कंट्रोल के पैसे को छापती रहती है। इससे सेविंग की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है और इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाती है। तो अभी हम लेते हैं एक क्विक रिकैप। डिसइन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है लेकिन चीज़ों के दाम अभी भी बढ़ रहे हैं। डिफ्लेशन उसे कहते हैं जब एक्चुअल में चीज़ों के दाम गिरना शुरू कर देते हैं और सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में जा रहा है। स्टैगफ्लेशन उसे कहते हैं जब इकोनॉमी स्लो हो रही है, लोग अपनी जॉब्स को लूज कर रहे हैं और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और पैसे की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये थे डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है
कैसे सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं, और जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं रेपो रेट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOs, रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसमें आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज, और फॉरवर्ड गाइडेंस एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग. So make sure to subscribe my channel and don't miss next part. Thank you. Thanks for watching this video.